नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहुल गांधी फौजी रामकिशन के गांव पहुंच रहे हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राहुल गांधी कल आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब राहुल गांधी रामकिशन के गांव जा रहे हैं। गांव में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। सवाल यह है कि खुदकुशी पर राजनीति करने की क्या जरूरत है। रामकिशन के दोस्त का आरोप है कि यह खुदकुशी नहीं, मर्डर है। उनका कहना है कि रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। आरोप है कि कुछ अफसरों ने ही रामकिशन को मुहरा बनाया। रामकिशन के दोस्त ने राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल उठाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड के बाद कल सड़कों पर जो सियासी शो दिखा, वो अब देश के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया है। हम इसे सियासी शो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस वक्त सैनिकों के सबसे बड़े हिमायती बन रहे हैं, वो तब कहां थे जब यही सैनिक जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। सियासी शो इसलिए क्योंकि जो राहुल गांधी कल बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान बन रहा है, वो राहुल गांधी पिछले 40 साल से उठ रहे वन रैंक वन पेंशन की मांग पर खामोश क्यों थे। जबकि वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जा चुकी है सरकार के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के मांग को लेकर के आज उन्होंने सुसाइड क्यों किया। कहीं जंतर मंतर पर बैठे ऑफिसर लेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑफिसर लोग अपने लिए अपने मन मुताबिक मांग रखे हुए हैं, वो अपनी मांग मनवाने के लिए इनको प्रोवोक करके, इनको पोक करके सुसाइड तो नहीं करवाया है। मुझे ये मामला आत्महत्या का नहीं, ये मामला बिल्कुल मर्डर करवाने का लग रहा है। आप भी आर्मी में रहे हैं? मैं आर्मी से सूबेदार क्लर्क के रूप में नौकरी करके रिटायर हुआ हूं और वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी, जो सिर्फ निचले दर्जे यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओज, नॉन कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक्स के लिए लड़ाई लड़ रही है। दरअसल ये एक सियासी शो है, और सियासी शो क्यों है ये हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। राहुल गांधी कल बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान बन रहा है। वो राहुल गांधी पिछले 40 साल से क्या कर रहे थे? क्या 40 साल में उन्हें वन रैंक वन पेंशन पर जो सवाल उठ रहे थे, जो मांग हो रही थी, उसको लेकर उन्हें चिंता नहीं हुई? और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज रामकिशन का अंतिम संस्कार होना है और तमाम सियासी दल के नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के कई बाकी दूसरे बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस पूरे मुद्दे को राजनीति के नजरिए से, राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत आखिर राहुल गांधी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों को क्यों पड़ रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 40 साल से कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए आखिर कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं किया, कोई बड़ा कदम फौजियों के लिए कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया। और अब जब एक फौजी ने खुदकुशी की है, तो दिल्ली से लेकर भिवानी तक सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही सीज फायर के दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे कई सैनिक शहीद हो गए, कई फौजी शहीद हो गए। उनके घर पर आखिर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहुंचे। खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल रामकिशन के गांव पहुंच रहे हैं। रामकिशन की खुदकुशी पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो खुदकुशी के बाद से अनसुलझे हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन कम मिलने के कारण रामकिशन ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई फौजी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए खुदकुशी जैसा कदम उठा लेगा। सवाल यह भी है कि क्या रामकिशन ग्रेवाल को खुदकुशी के लिए उकसाया तो नहीं गया था। रामकिशन ने जहर खाकर बेटे को फोन किया, ऐसे में उनका फोन रिकॉर्ड किसने किया। सवाल यह भी है कि रामकिशन ने जब जहर खाया उनके साथ कौन कौन था, और अगर रामकिशन ने जहर खाया तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। रामकिशन जब सरकार को ज्ञापन देकर आए, उनके साथ 3 लोग कौन कौन थे। रामकिशन को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था, और वो अपने गांव में सरपंच जैसे जिम्मेदार पद पर थे। ऐसे में बैंक की गलती की वजह से रामकिशन खुदकुशी क्यों करेंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ये तमाम वो सवाल हैं
जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जबकि वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जा चुकी है सरकार के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के मांग को लेकर के आज उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कहीं जंतर मंतर पर बैठे ऑफिसर लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑफिसर लोग अपने लिए अपने मन मुताबिक मांग रखे हुए हैं, वो अपनी मांग मनवाने के लिए इनको प्रोवोक करके, इनको पोक करके सुसाइड तो नहीं करवाया है। मुझे ये मामला आत्महत्या का नहीं, ये मामला बिल्कुल मर्डर करवाने का लग रहा है। आप भी आर्मी में रहे हैं। राहुल गांधी जी आकर के यहाँ पर हमारे व्यक्ति के सुसाइड करने पर या सुसाइड करवाए जाने पर राजनीति न करें। भारत सरकार सीबीआई के द्वारा यह जांच करवाए कि ये नेतागिरी के चक्कर में कहीं इनका मर्डर तो नहीं करवाया गया है। ये जो हो रहा है ये हम सेना के जवानों के मनोबल को गिराने वाला है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छा काम कर रही थी तो सरकार क्यों गिरी? दूसरी बात, 2006 में इन्होंने हमारी पेंशन घटा करके 75% से 70% कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए हमारी शहादत पर राजनीति करने पर, हमारी मृत्यु पर राजनीति करने पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने सुसाइड के बाद कल सड़कों पर जो सियासी शो देखने को मिला, अब उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब देश के अलग अलग हिस्से तक ये सियासी शो फैल चुका है और इसे सियासी शो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस वक्त सैनिक के सबसे बड़े हिमायती बन रहे हैं, वो तब कहां थे जब यही सैनिक जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। मैंने बताया आपको नया हिंदुस्तान बन रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मामले में इस वक्त सिर्फ सियासत सामने है और सवालों में छिपी सच्चाई कहीं पीछे छूट गई है। वो सवाल क्या है जो इस मामले को आत्महत्या या साजिश के बीच खड़ा करते हैं? वो सवाल और उनमें छिपा सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले का सियासी शो देखिए। इनका इमरजेंसी है, इनको तो जाने दीजिए। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी मामले पर राहुल गांधी का क्रांतिकारी अवतार सामने आया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सियासी सेल्फी प्रेम। उधर से ऐसे करके सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े होके। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले पर दिल्ली में राजनीतिक नाटक चला तो लीड रोल निभाने आए राहुल गांधी ये सवाल पूछते हुए कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान बन रहा है। हिंदुस्तान पर 57 साल शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूछा, कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? और जवाब भी खुद राहुल गांधी ने दिया कि ये नया हिंदुस्तान बन रहा है। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बार बार बताया कि नया हिंदुस्तान बन रहा है। मैंने बताया आपको नया हिंदुस्तान बन रहा है। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी का मामला सामने आया तो दिल्ली की सड़कों पर सियासी माइलेज लेने की दौड़ शुरू हो गई। हम इसे सियासी माइलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर कई महीनों से पूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना अरविंद केजरीवाल और ना ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मिलने गए। लेकिन जब बारी सियासी ड्रामेबाजी की आई तो सब एक साथ हो लिए। और ओपी को राजनीति से परे रखा जाए तो ज्यादा अच्छा। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। राहुल गांधी जी को पहुंचने का और राजनीति करने का अगर श्रेय लेना है तो लेते रहे, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और खास तो ऐसे मामलों पर क्या राजनीति होनी चाहिए और
तब राजनीति क्या होनी चाहिए जब बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई में हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और उन तक पहुंचने की जहमत ये नेता नहीं उठाते हैं। लेकिन एक फौजी अगर सुसाइड कर लेता है उसके बाद सियासी ड्रामा चलता है, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, भिवानी तक।